महोबा में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी पर विधवा महिला ने बदनीयत रखने और उसे व उसके बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, महिला ने जान से मारने की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर बीजेपी सरकार मिशन शक्ति अभियान का ढिंडोरा जरूर पीट रही है, मगर महोबा में एक महिला बीजेपी के नेताओं से न केवल प्रताड़ित है, बल्कि उसे अधिकारियों से भी न्याय तक नहीं मिल पा रहा है। शहर के गांधीनगर इलाके में रहने वाली विधवा महिला रॉली गुप्ता का आरोप है कि उसके पति मनीष गुप्ता की मौत के बाद से उसके चचेरे ससुर जय नारायण गुप्ता और देवर शशांक गुप्ता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ने लग रहे आरोपों को गलत बताया है। ये जो घटना है वो मेरी है। तो मेरे चचिया ससुर हैं जय नारायण गुप्ता, उनका लड़का है शशांक गुप्ता, वो आजकल मीडिया प्रभारी है बीजेपी का। तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और अभी से नहीं, ये 7 सालों मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अभी 2 महीने जब से ये साल भर से मीडिया प्रभारी बना है तब से इसने अति करके रख ली है। और अभी 2 महीने से मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया है। और मैंने हर जगह कोतवाली एसपी और एसडीएम डीएम के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम ने मेरी एप्लीकेशन ली। उसके बाद मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं हर नेता के पास गई, मैंने ऐसा कोई नहीं बंदा छोड़ा जिसके पास मैं गई ना हूँ। इसने अपना हर जगह सोर्स लगाकर मुझे हर जगह से नाकामी प्राप्त हुई आजकल। और अब मेरे घर में इसने ताला तोड़वा दिया। फिर मैंने कंप्लेंट की पुलिस को, तो पुलिस आई, बोली कि आप कैमरा लगा लीजिए। तो इसने मेरे घर का कैमरा तोड़ दिया। फिर ऊपर से आके मुझे गंदी गंदी हरकतें, मेरा पेंट नहीं होने दे रहा, मेरे घर की नाली है वो मेरा नहीं करवाने दे रहा। कहता है मेरा कब्जा है, तो मैं मीडिया पर आ रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे आजकल मुझे धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं सारे। बताइए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने बाहर कुछ कहा तो। अभी से उनकी लेडीजें आ गई हैं, तो लेडीजें मेरे ऊपर सवार होती हैं, गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारा वो करवा दूंगी। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और मैं 2 महीने से तो इतना परेशान करके मैं रात दिन मैंने सोना नहीं देखा कि सोना कैसा होता है। किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपका? कुछ नहीं है, विवाद प्रॉपर्टी का नहीं है, जबकि मुझे निकालना चाहते हैं। मैं ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आ गए तो मैं इसको निकाल के ही रहूँगा, क्योंकि हम एक ही घर में प्रॉपर्टी मेरे ससुर के नाम है, इसलिए ये ज़बरदस्ती कब्जा पापा ने इसको रहने के लिए दिया था। तो ये सोचा कि हस्बैंड को इसी ने ख़त्म करवाया है, उसको मूड का असर करवाया था। तो उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सब जगह पता लगाया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे मूड से ख़त्म हुए थे कि इन्हें मूड का असर, जब उनसे पहली बार लड़ाई हुई थी तो उसने मूड का असर करवाया था। उसके बाद इसने मेरी भी सुपारी दी है, 2 साल पहले मेरी भी सुपारी दी थी। तो मेरी सब जगह लीक हो गई बात, तो इसलिए मैं बच गई। मेरे 1 महीना मेरे सब लगे रहे गुंडे। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली महिला हूँ। अब अकेले कोई प्रॉपर्टी विवाद क्या कोर्ट में चल रहा है? नहीं, मेरा कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं। असल में एक्चुअली क्या था, मैं ऊपर नीचे नीचे रहते हैं, ऊपर हमारा पोर्शन है, तो इस पर कब्जा करा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं किराए पे उठा दूंगी, तो प्लास्टर करा। मैं प्लास्टर कराने गई तो इसने मुझे मना कर दिया, तो मैंने स्टे लगा दिया। बस मेरा स्टे लगा हुआ है, वो भी मेरे फेवर में है। उसके बाद भी मुझे जो कोई काम नहीं कराने दे रहा उस पर। मेरा कोई वैसा कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। देखिए, ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ये सिर्फ हम उसको और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक रची गढ़ी साजिश है। हमारी चचेरी भाभी रोली गुप्ता जी, ये जो है हमारे माँ बाप को पिछले 7 सालों से प्रताड़ित करती आ रही हैं। मेरे पिताजी ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। उन्हें गंदी गंदी निकलते चलते गालियाँ देती हैं, कहीं बुढ़ा कहती हैं, कहीं बुढ़िया कहती हैं। इस तरह से हम लोग उनसे कई सालों से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक संपत्ति का विवाद है, जो वो कहती हैं कि संपत्ति आप हमारी कब्जा किए हुए हैं, हम उनकी संपत्ति में कदापि कोई कब्जा नहीं किए हुए हैं। ये हमारा पैतृक मकान है। हम लोग जो है यहाँ पर पिछले 70 सालों से मेरे पिताजी मेरे बाबा के समय से रहते आ रहे हैं, और ये हमारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के अंतर्गत हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अगर उनको ऐसा लगता है कि आप हमारे में कब्जा करे हैं, तो उन्होंने 2016 में न्यायालय में ऑलरेडी वाद डाला हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए उसकी प्रतीक्षा करें
और ऑर्गेनल हमलों पर सामाजिक छवि खराब करने की दृष्टि से हमारे पिता को और हमको, हम लोग यहाँ पे सम्मानित परिवार है, पिछले 80 सालों से यहाँ रह रहा है, हमको, हमारी माता जी को, हमारी वाइफ को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी है। तो महिला विधवा होने का ये जीता ज़्यादा दुरुपयोग है महिला सशक्तिकरण के नाम पर। ये जो है कहीं ना कहीं गलत लोगों के बहकावे में आके, जो पार्टी विरोधी लोग हैं उनके बहकावे में आके इस तरह के हथकंडे अपना के हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। क्या लग रहा है आपके विरोधी है जो वो षड्यंत्र करके इस तरीके का आरोप लगवा रहे हैं आप पर? नहीं, ऐसा हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जब आप समाज में, अगर आप सम्मानित किसी परिवार से हों, खासतौर से जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, तो आपको नहीं पता रहता कि कौन आपका विरोधी है कौन नहीं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है पीछे से उनको बरगला रहे हों, इस तरह की जो है बात हो सकती है।